यूके ने खतरनाक नया अजाइलम प्लान अनाउंस कर दिया है। इस फैसले ने सबको हिला के रख दिया है। लोग कहते थे अजाइलम हमेशा ना एक महफूज रास्ता रहेगा, लेकिन अब सबके होश उड़ा के रख दिए हैं। पहली बार लगता है तारीख बदलने वाली है। सोचो, एक बंदा सारी उम्मीदें लगाकर पैसा लगा के यहाँ बेचारा यूके पहुंचता है, और ये अचानक उसको कहा जाता है बस 2 साल की आर्जी आपको रहाइश मिलेगी, फिर सब कुछ हुकूमत के हाथ में है। क्या वाकई ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे सख्त सियासत है? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि वो हजारों लोग जिनकी अपीलें पहले ही ट्रिब्यूनल्स में फंसी हुई हैं, उनका क्या होने वाला है? ये कहानी सिर्फ कानून की नहीं है, उन हजारों ख्वाबों की है जो अब खतरे में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जी, यूके अगले 24 घंटे में ना एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिसने लाखों लोगों के ना मुस्तकबिल को हिला के रख दिया है, सबके होश उड़ा के रख दिए हैं, रातों की नींदें हराम कर दी हैं। क्या वाकई यूके का खतरनाक फैसला ये होने जा रहा है? इस अजाइलम सिस्टम को ना हमेशा के लिए ख़त्म किया जा रहा है। शबाना महमूद ने दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी लागू करने का फैसला कर लिया है। बगैर घुमाए फिराए मैं आपको पॉइंट के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। यूके कभी पूरे यूरोप में ना वो वाहिद मुल्क होता था जहाँ पे ना माइग्रेंट्स को बस यही उम्मीद होती थी कि हम बस यूके पहुँच जाए तो हमारा मुस्तकबिल ना महफूज हो जाएगा। लोग कानूनी या गैर कानूनी तरीके से आते थे और आते साथ यहाँ पे ना अजाइलम क्लेम कर लेते थे। इन्हें बस ये यकीन होता था कि 5 साल बाद इन्हें ना यहाँ पे मुस्तकिल रहाइश मिल जाएगी, फिर 1 साल के बाद हमें ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा, फिर ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यही वजह थी यहाँ लोगों के ग्रोह आते जा रहे थे। लेकिन अब ये सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। शबाना महमूद ने खुलकर कह दिया है कि यूके पहले जैसा नहीं रहेगा। अब जो भी यूके में दाखिल होगा आते साथ अजाइलम क्लेम करेगा, इसे सिर्फ 2 साल का आर्जी स्टे दिया जाएगा। फिर 2 साल के बाद क्या होगा कि हुकूमत के हाथ में होगा कि वो इसको ILR दे या सेटलमेंट, यानी ना कोई ILR होगी, ना ही सेटलमेंट होगी, ना ही ब्रिटिश पासपोर्ट दिया जाएगा। चाहे आप 10 साल रहें, चाहे 20 साल रहें, चाहे 40 साल रहें, कोई किसी किस्म की सेटलमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको। अजाइलम होल्डर को कभी भी मुस्तकिल रहाइश नहीं दी जाएगी। हुकूमत इसको मदर कंट्री पे नज़र रखेगी। जैसे ही हालात बेहतर होंगे ना, उसके लिए वहाँ पे आसानियाँ हो जाएंगी तो उसको फ़ौरन उसके मुल्क में ना डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अचानक इतना बड़ा कदम क्यों? असल वजह है लेबर हुकूमत के इमिग्रेशन को ना कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि काफ़ी अरसे से ना बस हर तरफ यही शोर है कि इमिग्रेशन को ना निकालो, यानी बहुत दबाव डाला जा रहा था हुकूमत पे। तो इसलिए शबाना महमूद के इक़्तिदार में ना फॉर राइट्स ग्रुप्स ने शोर मचाया हुआ था। तो वो कह रहे थे कि जी, जो शबाना महमूद हैं खुद इमिग्रेंट्स फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, इसलिए मुल्क खुल जाएगा। इस शबाना महमूद के अंदर ना एक नरम जज्बा है इमिग्रेंट्स के लिए, तो हमें नुकसान हो सकता है। यानी बहुत बहुत तनकीदें की गई, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्ट। किसी ने उन फॉर राइट्स को बिल्कुल नहीं सुना। उन्होंने पहले ही इन ग्रुप से ना बराह रास्त एंगेजमेंट कर रखी हुई थी। फिर उन्होंने अपने काबिल एतमाद लोगों को ना डेनमार्क भेजा कि वहाँ जाके ना इमिग्रेशन का जो भी मॉडल सिस्टम है ना उसको समझ के आओ। असल में ना डेनमार्क में 2016 में ना अजाइलम क्लेम्स पर पाबंदी लगा दी गई थी। सिर्फ 2 साल का टेम्पररी स्टे दिया जाता था और शर्त ये रखी गई थी कि जैसे ही आप मुल्क की वहाँ पे सूरत हाल बेहतर होगी, उस शख्स को, उसके पूरे ख़ानदान को ना फ़ौरन वहाँ पे भेज दिया जाएगा, यानी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब यही मॉडल अब यूके में लागू होने जा रहा है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि यूके इस पूरे यूरोप से सख्त बना रहा है। अब लाखों लोगों को ये सुन के बड़ा शौक लग रहा है। ये कानून सिर्फ नए आने वालों पर नहीं बल्कि उन सब पर लागू होने जा रहा है जिनकी अपीलें ट्रिब्यूनल्स में फंसी हुई हैं, जो लोग कई सालों से डिपोर्टेशन रोक कर बैठे हुए हैं, जिनकी दरख्वास्तें अभी सुनी भी नहीं गई। यानी सबको इसी नए 2 साल स्टे के कानून में डाल दिया जाएगा। ये वो पॉइंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब अगर कोई भी क्लेम करेगा इसे वापस भेजा जाएगा, तो इससे इसकी जान को खतरा है, तो इससे बहुत सख्त, यानी हाई लेवल के इसको ना प्रूफ दिखाने होंगे। सिर्फ 2 साल का स्टे मिलेगा। ये नहीं कि आपको सारी उम्र के यहाँ रहने की इजाज़त मिल जाएगी, नहीं, सिर्फ 2 साल का स्टे मिलेगा। तब जब दाखिले के वक़्त जब आप यहाँ यूके आए थे तब आपने असाइलम क्लेम किया है, तब आपको 2 साल का स्टे मिलेगा। हाँ, ये नहीं कि आप आए हैं, साल रहे हैं, उसके बाद जाके आपने कंप्लेन की है तो
تو आपको मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एंटर ही होंगे, आते साथ ही आपने अपनी असाइलम के लिए क्लेम कर देनी है, अपने ठोस एविडेंस आपने देने हैं, अपनी जॉब्स आपने उसके प्रूफ देने हैं, हुकूमत का हर चार्ज टैक्स के ज़रिए जो आपने वापस पे किए हैं, वो कौन दे रहा है, कैसे कर रहे हैं, और हेल्थ चार्जेस आपने खुद भरे हैं। अपने बच्चे या फैमिलियों को बुलाने के लिए वही शर्तें होंगी, आपको वो पूरी करनी होंगी जो स्पाउस वीज़ा होल्डर्स की होती हैं, जैसे कि कम से कम 29,000 इनकम होती है। अब यहाँ एक तारीखी मोड़ है, यूके अब यूरोपियन कन्वर्सेशन फॉर ह्यूमन राइट्स को फॉलो करने का पाबंद बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इमिग्रेशन के सारे फैसले अब मुकम्मल तौर पर यूके खुद करेगा। ये तब्दीली सिर्फ पॉलिसी नहीं है, एक पूरी तारीख का खात्मा होने जा रहा है। सवाल ये है, क्या अब कोई भी शख्स असाइलम हासिल कर सकेगा? जवाब सिंपल सादा सा यही है कि सिर्फ 2 साल, वो भी आर्जी होंगे। इसके बाद सीधा आपको आपके मुल्क में वापस, जब हालात बेहतर होंगे, आपको वापस अपने मुल्क भेज दिया जाएगा। तो अब क्या यूके असाइलम के लिए मुकम्मल तौर पर सब कुछ बंद हो चुका है? तो उम्मीद रखने वालों के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। ये वो सवाल है जिसका जवाब अगले चंद महीनों में ना आपको जल्दी मिल जाएगा। शबाना महमूद ने पिछले हफ्ते ना पार्लियामेंट में पूरा प्लान बाज़ाब्ता तौर पर कौम के सामने रखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी है, मीडिया ब्रीफिंग भी हो चुकी है। उसके बाद पूरा मुल्क एक नए इमिग्रेशन कानून में दाखिल हो जाएगा। आखिर में बात सिर्फ कानून की नहीं है, इंसानों की है। हज़ारों लोग जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने घरों को, अपनी पूरी ज़िंदगी को खतरे में डाल करना यहाँ तक का सफ़र किया, आज एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहाँ कोई उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही और रास्ते बहुत दुश्वार नज़र आते हैं। यूके की ये नई पॉलिसी शायद एक मुल्क के लिए फैसला हो, लेकिन उन लोगों के लिए ना उनके ख्वाबों का फैसला है। वक्त बताएगा कि ये कदम इंसाफ लाएगा या मज़ीद दर्द लेके आएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे तय है कि आने वाले चंद महीने जो भी हैं, लाखों लोगों की ज़िंदगियों को ना बदल के रखेगा। तो इस पूरी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? क्या ये वाक़ई एक नए दौर की शुरुआत है या एक बड़ी नाइंसाफ़ी है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ भी इस कहानी का हिस्सा बन सकती है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग जाके खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ शैला वर्ड को दे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।